अगर आप ये वाला काम करेंगे कि किसी और का सीन आप करेंगे तो खराब करेंगे या किसी भी हवाले से उसके ऊपर आने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है वो बेईमानी है। जैसे मैं आपको एक अभी एग्जांपल दूं, मैं अभी एक सीन कर रहा था शफकत चीमा साहब के साथ, अच्छा। जो कि अपने अपनी इख्तरा के बहुत बड़े अदाकार हैं। मैं उनको अपनी एक लेवल पे उनकी जो अदाकारी का तरीकेकार है उसमें बड़ा अच्छा। जी आजकल जी। उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा, हम्म, जो किरदार मैं कर रहा था वो वाला किरदार था जो आज से 30 साल तक वो करते आए हैं। अच्छा। जो वो करते थे, वो कैरेक्टर मुझे मिला हुआ था और उनका किरदार थोड़ा-सा सीनियर वाला जैसे होता है ना, तो वो सारी जादूगरी मुझे जो मैंने शायद उनसे ही सीखी थी, वो मुझे हम्म, करनी थी उनके ओ, सामने। और जी मैं जी। मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो बेईमानी होती मेरे हिसाब से वो गलत हो जाता कि ये करना। तो मैंने उतना ही किया जितना हम जितना दोनों रिक्वायर्ड था। जितना हम दोनों को रिक्वायरमेंट थी। जितना रिक्वायर्ड। क्योंकि वो जब मेरी जगह पे होंगे, मैं तो उनके लिए उनके मुकाबले में कुछ नहीं हूँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके मुकाबले में एक्टिंग के हवाले से। लेकिन आज अगर मैं उनके वाला कुछ कर रहा हूँ, वो कल मेरे वाला कर रहे थे, तो ये वक़्त बदलता है, चीज़ें ऐसे चलती हैं। आपको आपको यहाँ से जो है ना बहुत बड़ा दिल रख के जिसका जो काम हो, उसको देना चाहिए। और वो जो आपने अपने वीडियो उसमें बात कही थी ना, उसमें जी जी। बहुत सारी सदाकत थी। जिन-जिनका आपने नाम लिया था, मेरा जी एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है, मैंने उनके साथ फ़िल्म्स की हुई हैं, तो जी। मैंने मार खाई हुई है उनसे, हाँ लेकिन जी। फिर भी मैं सर झुका लेता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं चले यार, हमारे चलेगा। सीनियर ये ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, अच्छा सलीम भाई ये बताइएगा कि मतलब है जिस तरह मैं नहीं चाहता कि किसी उसमें किसी का नाम किसी नेगेटिव उसमें आए। लेकिन क्योंकि आप जिस तरह मुझे बार-बार वो अच्छा भी लग रहा है, एहसास भी होता है बंदे के लिए बार-बार आप बताया आपने कि आपने वीडियो देखी हुई है। लेकिन जो आपकी इस पूरी जिस तरह करियर है, उसमें उन लोगों का सिर्फ मैं नाम जानना चाहूँगा जिन्होंने आपको आपकी तवक्कुआत से हट के सपोर्ट किया हो। मतलब आपको इतनी तवक्को नहीं थी, लेकिन आपको भले वो ज़्यादा सीनियर ही होंगे, जूनियर तो नहीं करते, जूनियर को तो बनता भी नहीं है, जूनियर के तो आप करेंगे, जूनियर को हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। लेकिन सीनियर कुछ ऐसे बताइएगा सर। अच्छा, जिनसे ऐसे मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया, मुझे उनसे तवक्को थी। कोई ऐसे नहीं थे जिनसे मुझे तवक्को नहीं थी। शाहिद शफ़ात अच्छा। का मैंने नाम लिया, वो मेरे उस्ताद, हुँ, मेरे मेंटोर, मेरे सब कुछ, जितना काम मैंने उनके साथ किया है या सीखा है, किसी और के साथ नहीं। सानिया सईद ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एहतिशाम अच्छा। मुझसे बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, लेकिन मेरे वो हुँ, बेस्ट बडी हैं, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और उन्होंने अच्छा। शुरू में जितना मुझे काम दिया है, किसी ने नहीं दिया। फिर एक और हुँ, नाम है सैफ़े हसन, जिनका भी झोंक अच्छा। सरकार चल रहा है। तो ये जी, जी, वो बिल्कुल। 4-5 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे ऐसे मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं होता है कि हाथों में उठा के अदाकार बनाया। ये हैं वो सारे हुँ, लोग। हुँ, अगर बिल्कुल। किसी जने और का नाम भूल रहा हूँ तो माज़रत। जी, जी, जी। और अगर सर मतलब इसमें यहाँ मैं नाम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ़ एक एक एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगा। कुछ ऐसे भी हैं जो कॉन्शियस हो जाते हैं या जिनको कंप्लेन होती है कि शायद इनकी अदाकारी और तरह की है तो हम पता नहीं रह जाएँगे। इस तरह के लोग होते हैं, इंडस्ट्री में हैं इस तरह के अभी? बहुत हर तरह सर आदमी तो हर तरह का मिलेगा देखिए। आपको अच्छा। आपको मैं तो इसको एक एक ऐसे जर्नी की तरह समझता हूँ जैसे आप क्रिकेट की मिसाल ले सकते हैं या हुँ, आप बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं उसकी भी मिसाल ले सकते हैं। जैसे मुझे हुँ, ऐसा-ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे मैंने अलिफ ड्रामे में मंज़र सहबाई के साथ काम किया ना, तो मैं अलर्ट हुँ, होके काम कर रहा था। उनको इतनी हुँ, कमांड होती है डायलॉग्स में, स्क्रिप्ट में, रिहर्सल में, टाइमिंग में, हर चीज़ इतनी परफेक्ट है कि आपको तैयारी करके जाना पड़ता है उनके साथ काम करने में और आपको मज़ा आता है। और हुँ, मुझे ऐसे भी एक्टिंग करनी पड़ती है कि लाओ दिखा दो सीन क्या है। वो सीन हुँ, पढ़ा और मैकेनिकल सी एक्टिंग कर दी जाके तो लोगों ने बोल दिया वाह, वाह! मुझे मज़ा तब आता है जब मैं अगर ज़हीर साहब की डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, तो हुँ, वो आप मुझे रोकें और हुँ। मुझे कहें कि बताएँ नहीं कि भाई, ये ये नहीं ये कर। हुँ, जैसे बाबर के साथ ये हुँ, बहुत हुआ था, मेरी बहुत जगह उसके साथ छिक-छिक होती थी। हुँ, सलीम भाई इसको ऐसे करें, मैं कहा नहीं ये ऐसा नहीं होता, इसका एक्सप्रेशन ये वाला आएगा। हुँ, तो कई दफ़ा मान लेते थे मेरी बात लेकिन ज़्यादातर नहीं मानता था। अच्छा। लेकिन अब फ़िल्म में जब मैंने देखा है, तो मैं आज फिर एतराफ़ कर रहा हूँ कि हाँ, कि वो वो सही है। जैसे वो जो सीन है ना,
मजार वाला, वो जो मैं हाँ यूज कर रहा कमाल हूँ, वाला। मैं बिल्कुल हक में नहीं था। मैंने बोला ये किरदार ये नहीं करेगा, मैं कहा ये नहीं करेगा। मैंने बोला पूरी फिल्म में कहीं बता दे उसने कहीं एक ऐसे भी देखा जो तू उसको ये करा रहा है। मैं कहा ये नहीं करेगा। बोलता नहीं ये तो करेगा किरदार, ये तो कहीं और गया हुआ है। फिर जब उसे जिस कवाली पे जिस जगह वो लगाया है, मुझे आजाद कर दे, आजाद कर देते वो, तो यही बनता है कि मुझे आजाद कर और दे। तो उसकी बुनियाद वो पहले उस सीन से पहले उसकी बुनियाद वहां पे भी बन गई थी जब आप खाना तकसीम कर रहे थे उसमें। जी 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 जी, बन गई थी बिल्कुल। तो जो वो कराची का कभी सीन कभी था। मुझे ये अच्छा लगता है कि मुझे आप रोकें, मैं आपको रोकूं, और कोई ऐसी चीज उसमें से निकले जो कि हमारे यहाँ बहुत कम होता है। मैं जाके टीवी ड्रामों में एक्टिंग करता हूँ, वाह वाह सलीम भाई, वाह वाह, वाह वाह क्या यार, मैं गलत हो सकता हूँ भाई, मुझे आप रोके जो मैं लेकिन आप। यहाँ पे दो चीजें मैं मेंशन करता हूँ। एक तो ये कि आपने सारा कुछ ओपनली बताया और आपने ये भी माना है कि फिर बाद में स्क्रीन के ऊपर लगा, क्योंकि आप सर एक सीनियर आर्टिस्ट हैं जाहिर है, और इतना बड़ा किरदार भी कर रहे थे। और दूसरा क्रेडिट जो है वो बाबर को भी देना चाहिए, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म में इतने बड़े आर्टिस्ट को जो है अपनी मर्जी से चलाया। मेरे ख्याल में क्योंकि रिस्पॉन्सिबल जब जाहिर है हिदायतकार है, जिसने आपने भी अभी बताया कि वो सर एक्सप्लोर मैं करना और सारा कुछ। एक चीज और बताऊं जहीर भाई, एक जैसे हम्म, आपने एक और चीज बताई हुई थी मुझे मुझे तो आपके इंटरव्यू का इंतजार, आपने ये भी कहा हुआ था ना, फिल्म ज्यादा कर रहा हूं मैं, आपने ये हाँ अपने किसी इसमें कहा था, जी जी उसकी भी बिल्कुल मैं। कहा था, बिल्कुल मुझे याद हाँ, और वो बिल्कुल वैलिड बात है। एक मेरे घर वाले भी बोलते हैं, बोला हर दूसरे दिन आपकी फिल्म आ रही होती है। अब इनका मसला पता है क्या होता है, देखें, ये फिल्म बनी है 2-2.5 साल में, ये हाँ, दो ये ढाई बात साल ठीक है। और रुकी भी थी, और फिल्में कुछ रुकी भी थी। वीआईपी आई है 6 महीने में बन के आ गई, वो वीआईपी छोड़ ईद पे हम्म, आ गई, ये 14 दिन बाद आ गई। तो ये लोग हमारा हम्म, बेड़ा गर्क कर देते, ये चक्कर होता ठीक। है और कोई बात नहीं नहीं होती। वैसे बिल्कुल, उसके क्योंकि बावजूद मैं। जी जी हाँ, बताएं। जी, बताइएगा। जी जी बोलिए। इसके बावजूद मैं आपको बताऊं, ये जैसे ईद पे 8 फिल्में लगी थी ना, अब मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ, उसमें से भी 4 छोड़ी हुई थी मैंने। ओ आई सी। हाँ, यानी तो कि वो मैं आप आपको नया रिकॉर्ड, बताऊंगा, एक नया वो रिकॉर्ड कौन कायम सी करने छोड़ी जा रहे थी हैं वो अलग सुबह भाई के बाद। बताऊंगा। अच्छा वो मैं अलग ठीक से बताऊंगा कौन सी छोड़ी। अच्छा वो ज्यादा। ठीक है। ठीक है। और सर ये थोड़ा सा बताइएगा कि जो किरदार है वो काटे भी जाते हैं ड्रामों के अंदर। मैंने अक्सर अक्सर इंटरव्यू किए हैं सर, उसमें बड़ी कंप्लेन होती है कि हमारे किरदार बताया कुछ जाता है, काट दिया जाता है। तो ऐसा आपके साथ भी होता है? पहले हम काम मांगते हैं, फिर हम बोलते हैं ये नहीं ये काम, फिर हम कहते हैं ये चैनल नहीं ये चैनल, इस चैनल पे आऊंगा इस चैनल पे नहीं आऊंगा, इस डायरेक्टर के साथ ओह! काम करूंगा इसके साथ नहीं। तो हुँ, ये इंसान की फितरत है। मैं तो कहता हूँ, मैं जैसे मैं जब रोल साइन कर लेता हूँ ना, जैसे मैं हुँ, रक्से बिस्मिल का इमरान अशरफ हीरो होगा, मैं हुँ, उस वक्त तक उसको डन नहीं करूंगा जब तक मैं उसका हीरो नहीं। जॉन हुँ, हीरो होगा जॉन का भाई, दाऊद हीरो है मेरी नजर में। मैं किसी हुँ, फिल्म में विलन भी होऊंगा, मैं हुँ। कहता हूँ बस मेरे किरदार की अहमियत उस स्क्रिप्ट के अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि यार नहीं, सलीम नहीं ने नहीं किया तो फलां ने कर दिया। अलिफ में और रक्से बिस्मिल में आपका किरदार बड़ा बड़ा वो अदाकारी की वजह से नामुराद नामुराद एक तो नाम इस तरह का सेंट्रल था। कैरेक्टर फिर था अलिफ में भी बिल्कुल ये अलिफ का किरदार जो था वो उसमें भी बिल्कुल। लोगों की नजर में वो नेगेटिव कैरेक्टर था, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था ना सर, वो उसने जो छाप डाली है, एक सिक्का जमाया है उस किरदार ने लोगों को। इसी वजह से अलिफ आपके सामने मैंने अक्सर इंटरव्यू देखे, अलिफ का जिक्र बहुत ज्यादा होता है। तो वो किरदार देखें, मतलब है उसके बीच में सर मैं मंजर सदाई, दिल के एक तरफ करीब हमजा है। है, मंजर से भाई है, एक तरफ हमजा है, फिर सजल अली से बड़ी अदाकारा कौन है, फिर दूसरी तरफ कुबरा, और चारों के साथ इंटरेक्शन था मेरा, चारों के हाँ साथ। ये बात ठीक है। तो और ये फिर बात यंग ठीक पोर्शन ओल्ड पोर्शन, तो वो यही होता है। तो और क्या था, बस अब आप पूछे है। कुछ। अच्छा, अच्छा सर, बस करेंगे, लेकिन मुझे बताइए सर कि अगर इंडिया में, क्योंकि आपको पता है हमारे आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा गए हैं, उन्होंने काम भी किया है, जावेद शेख साहब हैं, एक लंबी फ़हरिस्त है, बहुत ज़्यादा है। एक 1-2 के अलावा 1-2 ने इनकार किया वहाँ जाने से। तो आप इंडिया में और ख़ास तौर पे इस तरह की फ़िल्म जो अगर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ लेट्स सपोज़ आपको करने का मौका मिले तो करना चाहेंगे? किसी के साथ भी मिलेगी मैं बिल्कुल करना चाहूंगा, शाहरुख खान से लेकर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, किसी के साथ भी अच्छा, मिलेगी। लेकिन हाँ, मैंने मैं ये नहीं हो सकता कि मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ या मैं करण जौहर को इंटरव्यू दे रहा हूँ तो मेरी बातों में फर्क नहीं आएगा।
ऐसे ही मैं अच्छा, किसी के साथ भी एक्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे उसमें फर्क नहीं आएगा। मेरी मेरे मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान से प्यार करने वाला सच्चा मुसलमान हूँ, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है। और आप चाहेंगे कि आपका चैनल पूरी दुनिया देखे, इंडिया देखे, इंग्लैंड देखे, और मैं चाहूंगा कि मेरा काम हर जगह मनवाया जाए। आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाएंगे तो आप पूरी दुनिया में बेचेंगे। मेरी एक्टिंग भी वैसी है, तो मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि कोई काम मिले। बल्कि वो गए वक्तों की बातें हो गई, हो गया था सारा सिलसिला, लेकिन बीच में ये दरारें पड़ गई। वो भी अपने मुंह मियां मिट्ठू हो जाएगा, फिर कभी करेंगे उस पर भी बात। बात अच्छा है, यानी कोई है इस तरह का लेकिन ऑफर? अभी तो नहीं है, लेकिन मैंने वो जो Z5 एक इनका पोर्टल है ना, Z5, हाँ। सुना हुआ है ना उसका नाम? उसकी जी, जी, मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी वेब सीरीज की हुई है, जो कि वहीं से अप्रूवल और सारी कास्टिंग और वो सब वहां से होती थी। वो मैंने 2-3 की हुई है, कातिल हसीनों के नाम और फरार और कुछ इस तरह के काम मैंने किए हुए, जो कि बहुत मजा आता है। बहुत प्रोफेशनल और बहुत तरीके से काम करते हैं। उनका काम का तरीका बहुत अच्छा है, मुझे बहुत मजा आया था उनका काम। और सलीम भाई, मुझे ब्रीफली बताइएगा, आप अपने आप को मेथड एक्टर समझते हैं या उसकी फहरिस्त से बाहर समझते हैं अपने आप को? मैं डायरेक्टर एक्टर हूँ जहीर भाई। अच्छा, मैं ठीक। मैं डायरेक्टर, देखें अब ये जो बाबर ने मुझसे ये रोल करवाया है ना, मैंने ये रोल किया। अब अगर नबील कुरैशी को ये रोल दे देंगे ना, तो वो उसको किसी और तरह डिजाइन करेगा। ठीक मुझे है। फिर तो आपने उनके से रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना है। उसके हिसाब से अपने किरदार को बनाना पड़ेगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी को मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं? मेथड एक्टर हैं सर, या आपकी पहले मेथड था, अब नहीं हूँ। अब नहीं है, पहले अब मैं नेचुरल तरीके से है। अब अब क्योंकि मुझे लगता मेथड है कि एक्टर। हाँ, जी, जी, बताइए। मेथड एक्टर से ज्यादा मैं बोलता हूँ एक्टर का कॉमन सेंस अच्छा होना चाहिए। ये बात ठीक है। अगर मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो अगर ये सही तरीके से इंटरव्यू चलता रहा तो ये बहुत अच्छी एक्टिंग है। और अगर मैंने गपल्ले मारे और आपका हाँ, चने का जवाब अ, कुछ और दिया, तो ये ओवर एक्टिंग हो जाएगी। मेरा ओवर। मेरा अब ये वाला सिलसिला हो गया कि आप रियलिस्टिक हो जाओ। और मुझे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ना चेंज हुआ है। जैसे जब देवानंद काम करता था तो अमिताभ आया, तो उन्होंने बोला कि अब तो सिनेमा चेंज हो गया। अमिताभ ने एक अदाकारी की, फिर कोई दूसरा आया, फिर कोई दूसरा आया। अब यहाँ यहाँ तक आ गए हैं कि आप बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जो पहले करते थे वो आउटडेटेड हो गई। अब ये वाली एक्टिंग करके बताएं भाई हमें। तो वो ये बात चीजें ठीक। बदलती रहती हैं हर वक्त के साथ साथ। तो हम्म। कोशिश करता हूँ कि बदलता रहूं। सही। और सलीम भाई, वैसे तो उस हवाले से कि आपको इनकरेज सबने किया है, उस हवाले से तो बताया। कोई 2-3 नाम बता सकते हैं सर, टीवी ड्रामा के खास तौर पे, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा इंस्पायर किया हो एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से? मैं आपको एक चीज बताऊं, हम्म, मेरी अगर किसी यंग बच्चे से या किसी भी एक्टर से बात होती है ना, तो मैं उनको हम्म, हेल्दी साइन में कहता हूँ। मैं कहता हूँ यार, तू एक डायरेक्टर का नाम ले, पाकिस्तान के इस वक्त के टॉप डायरेक्टर का। मतलब हम्म, सैफ, शाहिद शफात, एहतशाम, हसीब हम्म, हसन, फारूक हम्म, रिंद, एहसन हम्म, तालिश, अंजुम हम्म, शहजाद, काशिफ हम्म, निसार, हम्म, ये जितने भी हैं, इनके मैंने 2-2 3-3 ड्रामे किए हुए हैं। और हम्म। मेरी अचीवमेंट यही है कि अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, अगर मैं दोबारा आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने माकूल से थोड़ा बेहतर काम कर लिया। इन सब के साथ अच्छा। मैंने काम किया। फिल्म के जितने डायरेक्टर हैं, नबील कुरैशी हो गया, जितने भी हो गया, उनके साथ मैं काम करता हूँ। तो मुझे हम्म, लगता है वो मेन एक्सट्रीम के जो टॉप के मेकर्स हैं, उनके साथ काम कर रहा हूँ और दोबारा कर रहा हूँ। तो हम्म। मुझे लग रहा है यही बस मेरी एप्रिसिएशन है, यही मेरी कमाई है। लेकिन अभी तक खलील रहमान कमर का कोई प्रोजेक्ट नहीं किया मैंने आप? वो इत्तेफाक हुआ है, ऐसा हुआ है कि नहीं कर सका। प्यारे अफजल का एक रोल मुझे, प्यारे अफजल ड्रामे में एक रोल मुझे मिला हुआ था, लेकिन उस जमाने में मैं सिक्स सिग्मा का कोई दूसरा ड्रामा कर रहा था, तो वो मैं नहीं कर सका। फिर एक और रोल आया था, फारूक वो रिंद ने एक मौलवी ड्रामा। मौलवी सुभान अल्लाह का तो नहीं था ना? नहीं 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 नहीं, उसके दोस्त का था, बड़ा अच्छा रोल था वो बहुत अच्छा था। मैं पहली दफा कोई किरदार देख के मैंने कहा ये क्यों छोड़ा है मैंने। तो अच्छा, ठीक। वो उसके दोस्त का और था, वो जो अली शेख ने किया था। और मोला जट देखी सर आपने? सर वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। किसका अश काम अश अच्छा लगा? फवाद खान का सर। और अच्छा, ठीक, ठीक।
बिल्कुल सही सर है। फवाद ये खान का वैसे काम आप कह रहे थे ना पहले शुरू में कि दूसरे या तीसरे बंदे आप हैं, ये भी फवाद के हवाले से मैं ये बात बताता चलूँ कि ये भी सलीम साहब जो है ना उन्होंने तारीफ की है एज कम्पेयर टू अदर कैरेक्टर। अच्छा सलीम भाई आपसे यकीन करें मुझे बात करके इतना अच्छा लगा है और मैंने क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं अगर कभी आपने हमें टाइम दिया दोबारा तो हम उसको डिस्कस करेंगे फिल्म के हवाले से खास तौर पे। आपका बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला रात अच्छा, के इस पहर में। मैंने जो आपको अपनी फिल्में देखने का बताया ना, जो वो जी जी वाला, तो हाँ मेरा हाँ। वो बहुत लेट है आप वाला। मैं आपकी सारी चीज, लेकिन मैं रहता उसी फिल्मों में हूँ जो मोहम्मद अली, वहीद मुराद, शाहिद, नदीम साहब और सुल्तान रही। मेरा मोबाइल उन चीजों से भरा रहता है, और अच्छा बेगम मुझे लानतानी करती रहती है, कौन से जमाने की चीजें सुनते रहते या देखते रहते। तो वो आपका एक इनर होता है जो जिस तरफ जाता है ना, तो मेरा मेरा रुझान है उस तरफ। मतलब मैं पाकिस्तानी म्यूजिक, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी म्यूजिक है, इंडियन म्यूजिक भी बहुत शौक से सुनता हूँ मैं। इंडियन परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो जो जिनको हम लोग ज्यादा लाइक नहीं करते यहाँ पे या आउटडेटेड समझते हैं, मैं उनको बड़ा एडमायर करता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे बड़ा मजाक उड़ाया जाता है मोहम्मद अली साहब की एक्टिंग का, एक नहीं अब सर आके ना। मेरी नजर में तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं सर। नहीं, वो मेरी नजर एक में एक वक्त तक हाँ ठीक है मेरी वो नजर, उमर शरीफ वगैरह ने आगे किया था कोई थोड़ा। लेकिन वो एक जमाना था कि हर आदमी मोहम्मद अली बनना चाहता था। हर आदमी की एक्टिंग की टांग उन पे आके टूटती थी कि ऐसे एक्टिंग कर लूं, इसके इनके करीब आ जाऊं। तो सर वो रेडियो उन्होंने किया हुआ था आवाज पे भरपूर कंट्रोल था। तलत हुसैन साहब जैसे अदाकार ने इसके का मैंने जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने मैं बाकी दो चॉइस नहीं बताता तीन चॉइस में से उन्होंने कहा था मोहम्मद अली तो पैदाइशी एक्टर है तो मोहम्मद अली साहब बाकी बहुत बड़े, बहुत ये बड़े। जितने भी, अच्छा ये जितने भी पुराने थे ना, इन सब का मुझे लगता है सब अपनी अपनी जगह में ना, उनका एक एक एक्टिंग का तो था और एक अपना भी किरदार था, जो ये कि बात हम ठीक है। करते हैं, जो कि हम लोग लैक करते, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। बेशक बुराई के हवाले से भी हो सकता है कि यार ये वाला एक्टर बड़ा ही कोई तो वो हाँ था उसका। लेकिन एक किरदार था उनका, एक एक स्पेसिफिक, उनकी एक खूबी या एक उनकी किरदार की निशानदेही करने वाली चीज थी, जो कि आजकल नहीं होती। आजकल हम लोग फौरन रंग बदल लेते हैं गिरगिट की तरह, मुझे ऐसा हाँ लगता नहीं नहीं वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि पुराने जो हमारे आर्टिस्ट थे वो एक बुके थे। बुके के अंदर हर किस्म का फूल होता है ना लेकिन है। है तो फूल वो किसी का वाह, कलर मुख्तलिफ है किसी की खुशबू और तरह की है। तो वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि शाहिद साहब हों, वो नदीम साहब हों, वो हमारे गुलामुद्दीन मोहम्मद अली, जावेद शेख जितने भी ये पुराने या इवन सब जो हमारे कॉमेडियन रंगीला साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, शाह, लहरी मुन्ना साहब। साहब, मुनव्वर जरीफ साहब, लहरी साहब, रैम्बो तक आ जाए, पता नहीं कौन कौन भाई, बड़े बड़े सब ने अपना अपना एक दौर गुजारा है सर, दौर गुजारा। मैं वैसे अगर किसी डायरेक्टर को कन्विंस कर सकूँ ना, तो अगर मैं इस चीज़ के तो कतई हक में नहीं हूँ और ना ही मैं इस चीज़ को कभी एनकरेज करता हूँ कि किसी खास तौर पे पड़ोसी मुल्क की किसी फ़िल्म का रीमेक बनाया जाए। लेकिन मेरी ज़ाती ख़्वाहिश है कि कभी गुलाम मुस्तफ़ा यहाँ बननी चाहिए सर। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया किरदार सलीम भाई आपने। जी, जी, स्क्रिप्ट के बताइए, अंदर बताइए। से निकलता है, स्क्रिप्ट के अंदर से स्क्रिप्ट निकलता है। जैसे मैं अगर कोई फिल्म देखता हूँ ना, तो मुझे हुँ, लगता है कि जैसे अब उसे मुन्ना भाई एमबीबीएस से उसे वो गांधी वाली फिल्म निकाल ली, या हाँ, अब वो किसी फिल्म से कोई फिल्म निकाल लेता है, तो हुँ, ऐसे ही किरदारों के अंदर से फिल्म निकलती है। मुझे लगता है ऐसे ही उसमें से कोई आप अपनी मतलब की लाइन निकाल के उसमें फिल्म बना सकते हो। हाँ, आपको ऐसे गुलाम ही। मुस्तफा मुझे लगता है पर्सनली बहुत पसंद है फिल्म। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। एक तो उसका वो और गाना आप भी और ओवरऑल मुझे डायलॉग उसके सारे और सारे के आसिफ सारे। खान को पसंद करने की वजह क्या है? सर आसिफ खान का जिस तरह मैंने अभी कहा ना, जिस तरह आप बता रहे थे नॉस्टैल्जिया अपना 92 या उससे पहले, आसिफ खान का सर यकीन करें कि जिस ज़माने में उनकी किताबों किताबों को मुझे टीचर ने एक दफ़ा बड़ा बड़ा मारा था, क्लास 7 थी या 8 थी, तो कॉपी के अंदर पूरी वो लगी हुई थी, आसिफ खान की तस्वीरें ना, तो बड़ा मार-मार के फेंटा था उन्होंने पकड़ के ना, कहते हैं, "तू पढ़ने आता है, यहाँ पे क्या करने आता है?" तो वो एक बचपन का जो है ना नॉस्टैल्जिया वो बहुत ज़्यादा है आसिफ खान के साथ। अच्छा, ये जो हमारा वाला चीज है ना, मैंने भी बहुत सारे अखबारें जहां और मैग छुपा छुपा के रखे एक अरसे हाँ, तक, उसके बाद जी, जी। बह गए कहीं वो। तो अच्छा, मुझे लगता है ये वाली चीजें ना अब वाली जनरेशन में नहीं आ। जैसे अब मेरे बेटे ने एक सीन किया है इस फिल्म में,
तो वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहा है जैसे वो कोई बहुत बड़ा एक्टर है। अब वो मेरे पे भी गया था मेरे साथ, अब वो कल हमारी स्पेशल स्क्रीनिंग है, वो अपनी माँ के साथ लगा हुआ है कि मुझे जाना है। वो दूसरा उसका भाई है हुसैन, जुड़वा है दोनों। तो कह रहे तेरा एक सीन है, तू आया और गोली लगी और चला गया, तू दोबारा फिल्म देखने जाएगा। तो वो अपने आप को एक्टर ट्रीट कर रहा है, मेरा बेटा भी जरा सफर कर जा। तो इन लोगों का वो वाला रुझान नहीं, हम लोग तो मुझे लगता है पुराने रहने वाले लोग हैं, जो वक्त गुजर गया उसमें रहने वाले ये लोग, मुझे लगता है पता नहीं कौन सी जनरेशन कहते हैं इनको, मुझे तो वो भी नहीं पता। बिल्कुल। मैं वो मीडिया के लिए आपकी बात से मुझे याद आया, जावेद मियाँदाद साहब से मेरी एक दफा बात हो रही थी, तो एक जूनियर उनसे उनसे काफी बाद में आया, अभी अभी रिटायर हुए हैं प्लेयर, एक कहते हैं यार इनको देखो, और एक अभी इनिंग खेली नहीं है, कह रहा कि मैंने अपने भाई के नाम कर दी, मैंने उसके नाम कर दिया, और तुमने किया क्या? उन्होंने मोटी सी सुनाई भी, कहते तुमने किया क्या है अभी? अभी तो बहुत कुछ कर। ऐसे ही तो होता खैर है। आप नहीं, लेकिन आपके बेटे का किरदार बहुत अच्छा था, बहुत मुझे मतलब उसके बड़ा नेचुरल लगा। हाँ हाँ, वो तो उसके अंदर है, लेकिन उसको बांधा हुआ अभी बेगम साहबा ने। मैं क्या अभी पढ़ाई वढ़ाई मैं क्या कर नहीं ले, नहीं नहीं, पढ़ाई करवाएं सर, कैसा। पहले पढ़ाई करवाएं, आप ओहो, सख्ती करें अभी नहीं 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 तो। नहीं, मैं चाइल्ड एक्टिंग के हक में हूँ ही नहीं सर। शौकिया अलग बात है। जैसे लफंगे में भी इसने वो एक सीन किया था मेरे साथ, वो लानत वानत देने वाला, शायद आपको याद हो। जी जी वो जो बिल्कुल अच्छा, फ्लैशबैक वो था तो नहीं, मुझे वो सीन याद है, लेकिन आज जिस टाइम अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले, इंटरव्यू शुरू होने से पहले, जिस टाइम मेरी हेलो हाय आपके बेटे से हुई है, तो उस टाइम मुझे ये सारी चीजें अभी जॉन का भी अभी पता चला कि वो आपका बेटा है, मुझे पता नहीं मेरे था। दोनों सीन सीन मुझे उसी याद। इसी वजह से इजाजत मिल गई थी कि मेरे साथ ही थे, चलो करके आ जाएगा। बाकी उनको पाबंदी है सीन हाँ ऐसा कुछ करने की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बहुत शुक्रिया सलीम भाई, सर टाइम निकाला आपने। थैंक यू, खुश रहिए सर, गुड लक। थैंक यू।